हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पे। यहाँ हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 और 6 देखने वाले हैं। इसके पहले आपका 1 से 4, 4 और 4A आपका जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एक्सप्लेनेशन और MCQ सीरीज दोनों अवेलेबल है। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का, उससे आप जो है जाके देख सकते हैं। यहाँ हम लोग 5 और 6 पार्ट जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपका पूरा आर्टिकल का जो है एक एक एक्सप्लेनेशन है, आपको समझना आसान रहेगा। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका पार्ट 5 जो है किसका बात करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट का बात करता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो किस में आते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव का बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट का बात 52 से 58 आर्टिकल में करता है। एग्जीक्यूटिव हेड आर्टिकल 52 क्या बात बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बोलता है कि एग्जीक्यूटिव द पावर ऑफ द यूनियन, संघ का जो हमारा सेंट्रल है उसका जो कार्यकारी शक्ति होगा, एग्जीक्यूटिव पावर होगा, किसके पास होगा? वो जो है प्रेसिडेंट के पास होगा। फिर 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, इलेक्टोरल कॉलेज का बात करता है। और 55 क्या बोलता है? निर्वाचन की नीति, मैनर ऑफ इलेक्शन का बात करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि किसी कार्य को कंडक्ट कराना। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि हमारे में 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं: लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और जुडिशरी गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जैसे PM वगैरह। एग्जीक्यूटिव जो किसी कार्य को कंडक्ट करते हैं, और जुडिशरी जो कि हमारी न्यायपालिका है। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन माने जाते हैं? हमारे राष्ट्रपति माने जाते हैं। इनके पास जो होता है संघ की कार्यकारी शक्ति होता है, पावर ऑफ इलेक्शन है और फिर मैनर है। फिर इनका टर्म एंड क्वालिफिकेशन, आखिर प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो टर्म और क्वालिफिकेशन होगा ना। तो 56 में क्या बोलता है? आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इनकी जो पदावधि है वो कितना है? 5 साल का है। और क्या है? पुनः निर्वाचन की पात्रता, इनको जो है फिर से हम लोग जो क्या कर सकते हैं? रीइलेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है? क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, इनका क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो इनका योग्यता 35 साल के होने चाहिए, भारत के सिटीजन होने चाहिए, और लोकसभा के मेंबर के लिए जो है इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मेंबर होने नहीं चाहिए, इनके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो 52 से 58 तक जो है हम लोग देख सकते हैं। इसको याद करने का एक बहुत ट्रिक भी है हिंदी मीडियम्स के लिए वाले के लिए, क्या है कि रकानी कायो सस, ऐसे करके जो है हम लोग याद करते हैं। तो क्या है? रकानी, र से राष्ट्रपति, क से कार्यकारी हेड, और न से निर्वाचन, क से जो है फिर रकानी कायोसस, क से फिर क्या था? मैनर ऑफ इलेक्शन, कार्य, उनका कार्य, फिर योग्यता, रकानी कायोसस। अच्छा सॉरी, ये ट्रिक मतलब कि कुछ और है। अच्छा कोई नहीं, इसको जो है अभी बाद में देखते हैं। ये ट्रिक आपका है रकानी कोका, रकानी कोका दसम, ऐसे करके है ट्रिक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसको आप बांट के याद करो ना। 52 से जो है 55 तक में क्या याद करो कि एग्जीक्यूटिव हेड का बात बोलता है। सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति के बाद उनका कार्यकारी शक्ति होगा, फिर जो है निर्वाचन होगा, और फिर निर्वाचन की नीति होगी। फिर उसके बाद जो है अगर राष्ट्रपति बने हैं तो टर्म एंड क्वालिफिकेशन होगा। तो इसमें जो है आपको टर्म एंड क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। टर्म 5 साल का होगा, एलिजिबिलिटी फिर से जो है रिलेक्ट कर सकते हैं, और 58 में क्या बोल रहा है? क्वालिफिकेशन का बात करता है। याद हो गया आपका ये? नेक्स्ट आपका जो है क्या बोल रहा है? अब राष्ट्रपति के शक्ति को बता दिया, उनके टर्म और योग्यता को बता दिया। अब जो है उनका ओथ और इम्पीचमेंट बता हुआ है। 59 में क्या बात बोलता है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शर्तें। आखिर वो एग्जीक्यूटिव आया तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगा ना उसका, तो इसकी बात करती है। 60 क्या बात करता है? ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को जो है कौन शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, CJI के द्वारा दिलाएगा। तो आपका कंडीशन और ओथ में 2 है। 59 जो है कंडीशन का बात करता है, और 60 जो है किसका बात करता है? ओथ का बात करता है।
फिर इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी, ये 61 एंड 62 में है। क्या बोल रहा है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी तरह जो है संविधान में छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और क्या बोलता है 62, टाइमिंग ऑफ होल्डिंग इलेक्शन बिल वैकेंसी एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिजिकल द कैजुअल वैकेंसी। आपका जो है वो जो है वैकेंसी का जो है बात कर रहा है कि टाइमिंग ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी एंड टर्म ऑफ ऑफिस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ वैकेंसी। सारा याद हो गया? हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 52 राष्ट्रपति, 53 हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, 54 क्या था? निर्वाचन, आपका इलेक्शन का बात कर रहा था। फिर 54 55 का क्या था? आपका मैनर का बात कर रहा था। ये तो एग्जीक्यूटिव में था ये इतना। फिर आपका जो है 56 57 58, 56 जो है क्या बात करता है? 56 जो है वो क्या बात करता है कि राष्ट्रपति तो बन गया, पर राष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपका क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जो है टर्म का बात करता है आपका। फिर री इलेक्शन का बात करता है और फिर क्वालिफिकेशन का बात करता है। इसके बाद 59 जो है वो क्या बात करता है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट का बात करता है। 60 ओथ का बात करता है। 61 इम्पीचमेंट का बात करता है। 62 बात करता है कि होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब कि राष्ट्रपति का एक समय पीरियड दिया हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देते हैं ना, तो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है क्या इलेक्शन करवाना जो है वो जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति खत्म के बाद वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि 63 से लेकर 75 तक के आर्टिकल में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 63 से लेकर 61 तक है। 63 64 वही बात बोलता है कि उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का जो है सभापति होगा। वहाँ पे क्या देखे थे कि 52 में आपका जो है राष्ट्रपति और 53 में हेड ऑफ, उनके पावर को बताया कि क्या करेगा, हेड ऑफ जो है एग्जीक्यूटिव रहेगा। यहाँ पर भी पावर बताया कि 63 में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और वो हेड ऑफ राज्यसभा रहेंगे। फिर 65 और 67, 65 क्या करता है? एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कभी अपने पद पे नहीं रहे, पद पर से इस्तीफा दे दिए या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उस कंडीशन में जो है वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में जो है काम करेंगे। और क्या बात करता है? फिर इलेक्शन का बात करता है आर्टिकल 66 में, और टर्म ऑफ ऑफिस का बात करता है 67 में, जो कि 5 साल का रहेगा। फिर 68 और 71, 68 वैकेंसी का बात करता है, 69 जो है आपका ओथ का बात करता है, और 70 जो है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन का बात करता है, 71 मैटर्स रिलेटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का बात करता है कि उस वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे होगा। ये आपको प्रेसिडेंट का हो गया। क्या क्या देखिए, 63 क्या बात करता है? 63 जो है आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट का बात करता है। फिर पावर का बात करेगा तो इनका पावर क्या है कि हेड ऑफ राज्यसभा है। फिर 65 क्या बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो ये एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। 65 में 66 में क्या बात करता है? तो इनके इलेक्शन का बात करता है। 67 टर्म ऑफ ऑफिस का बात करता है। फिर 71 जो है वो क्या बात, 68 क्या बात करता है? ओथ का वैकेंसी का बात करता है। 69 ओथ का बात करता है। और 71 क्या बात करता है? 70 जो है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन का बात करता है। 71 मैटर्स रिलेटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट खत्म। अब प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स का बात करता है। कितना? आर्टिकल 72 से लेकर 75 में। 72 में क्या बात करता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू रिप्राइव इटीसी, हमारे राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्ति है। और 74 क्या बात करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड द एडवाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद का बात करता है। मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों के ग्रुप का बात करता है। फिर 75 क्या बात करता है? अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बाय द प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बात करता है कि मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम का बात करता है, जो कि कितना मंत्रिपरिषद के प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। तो ये जो है प्रेसिडेंट का हो गया। एक बार फिर से कर ले। 52 क्या बात कर रहा था? प्रेसिडेंट का बात कर रहा था। 53 क्या बात कर रहा है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव का बात कर रहा है। 54 क्या बात कर रहा है? निर्वाचन का बात कर रहा है। 55 क्या बात कर रहा है? मैनर का बात कर रहा है। ये एग्जीक्यूटिव में आ गया। आपका जो है अब उनका क्या क्या आती है, तो आपका जो है 55 हो गया। 56 जो है 56 क्या बात कर रहा था?
टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का बात कर रहा था। 57 एलिजिबिलिटी का बात करता है और 58 क्वालिफिकेशन का बात करता है। उसके बाद 59 जो है वो क्या बात करता है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस का बात करता है। 60 जो है ओथ का बात करता है। 61 इम्पीचमेंट का बात करता है। 62 क्या करता है, फिल वैकेंसी का बात करता है। फिर 63 वाइस प्रेसिडेंट का बात करता है। 64 जो है वो क्या क्या बात करता है कि हेड ऑफ राज्यसभा होंगे। 65 जो है क्या बात करता है कि एक्टिंग एज प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। फिर 66 जो है वो क्या बात करता है, इलेक्शन का बात करता है। और 67 टर्म ऑफ ऑफिस का बात करता है। 68 वैकेंसी का बात करता है। 69 ओथ का बात करता है। 70 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन का बात करता है। 71 क्या बात करता है, मैटर्स रिलेटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का बात करता है। 72 जो है क्षमादान की शक्ति का बात करता है, जो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 73 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात करता है। 74 अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, जो कि किसके प्रति जवाबदेह होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होंगे। तो 75 तक का आपका सारा आर्टिकल जो है कवर हो गया है। अब आगे अब पार्ट 5 में जो है आपका अटॉर्नी जनरल एंड द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह का जो है बिजनेस वो कंडक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो है सिर्फ एक आर्टिकल में 76 में भारत में महान्यायवादी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी भी तरह का कोई मैटर आएगा तो कौन, अटॉर्नी जनरल जो है वो आपको उसके प्रति मतलब कि एज ए वकील के रूप में जो है लड़ने जाएंगे। और हमारे स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है, वो स्टेट लेवल पे जाता है। तो अटॉर्नी जनरल जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बाय प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, पर सलाह किसका होता है, पीएम का होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट विदाउट द वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट तो नहीं होता है, पार्लियामेंट में अगर वोट पड़ रहा है तो वोट तो नहीं दे सकते हैं, बट हाँ ये बोल सकते हैं। तो ये 76 में दिया हुआ है। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो किस तरह का कंडक्ट सरकार चलाती है, इसके लिए दो आर्टिकल है, 77 एंड 78। 77 में क्या बोलता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, कि किस तरह जो है भारत सरकार का कार्य जो है संचालित होगा उसके बारे में बात करता है। और 78 किसका बात बोलता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है। ये क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में आता है। नेक्स्ट जो है आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफिसर्स का एंड ऑफिसर्स का बात करता है। 79 जो है वो क्या बात बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट संसद का जिक्र किया गया है। 80 जो है वो किसका बात करता है, राज्यसभा का, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा 81 में। इसको जो है सरल से याद कर सकते हैं, 79, 80 और 81। 79 संसद, 80 जो है आपका राज्यसभा, और 81 जो है वो लोकसभा। फिर 82 से 84, 82 जो है वो क्या बात करता है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर द सेंसस, यानी कि जब जनगणना होगा उसके बाद जो है किस तरह से जो है हम लोग रीएडजस्ट कर सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज का बात करता है कि जो हाउस हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उसका ड्यूरेशन कितना होगा। और फिर आपका जो है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का बात करता है। तो 82 क्या बात करता है, 82 जो है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ सेशंस का बात करता है। 89 जो है क्या बात करता है, 89 जो है वो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज का बात करता है। और 84 जो है वो क्या बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का बात करता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में हो गया, जिसमें 79 जो है आपका संसद का बात करता है, 80 जो है राज्यसभा का बात करता है, 81 जो है वो लोकसभा का बात करता है। फिर 82 जो है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ सेंसस का बात करता है। फिर 83 जो है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज का बात करता है। और 84 जो है वो क्या, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स का बात करता है। फिर पार्लियामेंट्री सेशंस एंड ऑफिसर, पार्लियामेंट्री सेशन और ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, आर्टिकल 85 जो है सेशन का बात करता है कि आपका जैसे बहुत सारा सत्र चलता है ना, मानसून सत्र, समर सत्र, तो उस सेशन का बात जो है 85 में करता है। फिर 86 में जो है प्रोपोगेशन का बात करता है। फिर 86 जो है वो डिसोल्यूशन का बात करता है। और 87 जो है वो प्रेसिडेंट का बात करता है। प्रोपोगेशन क्या होता है कि जब जो हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा न्यू गवर्नमेंट बन के आती है तो उसको जो है किसके द्वारा जो है अति किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है उसको प्रोपोगेट करते हैं। और उसके बाद डिसोल्यूशन उसको भंग भी करते हैं कि अब खत्म हो गया। और उसके बाद जो है 87 जो है प्रेसिडेंट के एड्रेस का बात करता है कि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, किसी तरह का झगड़ा हो गया,
तो प्रेसिडेंट जो है उस मतलब कि लोकसभा में जो है एड्रेस का काम करते हैं। फिर आर्टिकल 88 किसका बात करता है? राइट टू द ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेज। राइट मतलब कि क्या क्या मिनिस्टर्स को जो है राइट दिया हुआ है उसका बात करता है। 89 क्या बात करता है? चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उसके चेयरमैन और काउंसिल ऑफ चेयरमैन का बात करता है। तो 79 किसका बात कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का बात कर रहा था, जिसमें जो है हम लोग क्या देखे थे? 79 संसद, 80 जो है वो आपका राज्यसभा हो जाएगा और 81 क्या हो जाएगा? आपका लोकसभा हो जाएगा। फिर 80 में जो है वो कंपोजिशन ऑफ ये तो हो गया। 82 जो है वो क्या बात करता है? एडजस्टमेंट एंड द सेशन का बात करता है, सेशन का बात करता है। फिर 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस और 84 जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का। 87 में सेशन दिया हुआ है, 85 में सेशन दिया हुआ है। 86 प्रोपोगेशन, जब नई सरकार बन के आती है तो उसको क्या किया जाता है? ग्रीट किया जाता है, जो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। 86 में डिसोल्यूशन भंग करने का बात करता है और 87 में जो है प्रेसिडेंट एड्रेस। अगर किसी बात पे, किसी दो मैटर पे लोकसभा और राज्यसभा में जो है डिस्प्यूट हो गया, या हो सकता हो कोई बिल पास हो रहा है जिसमें जो है दोनों डिसएग्री है, तो उस मैटर में जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करने का काम करती है। 88 क्या बात करता है? 88 जो है राइट ऑफ मिनिस्टर्स अटॉर्नी जनरल का बात करता है और 89 जो है वो चेयरमैन एंड ड्यूटी ऑफ चेयरमैन एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट का बात करता है। अगला आपका क्या है? अगला जो है पार्लियामेंट्री ऑफिसर एंड कंडक्ट, इसी में आ रहा है, जिसमें जो ऑफिसर ऑफ हाउस जो है वो 90 से 98 में दिया हुआ है। 93 और 94 दो आर्टिकल है। 93 में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात करता है। अभी हम लोग क्या देखे थे कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का बात किस में कर रहा था? 89 में। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट 89 में। और आपका 93 में जो है फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस का बात करता है। 97 एंड 8 क्या बात करता है? उनका सैलरी क्या होगा, अलाउंस क्या होगा, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, ये 97 और 8 में दिया हुआ है। अब ये तो जो है उनका वेतन सबका बात हो गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन का बात करते हैं। ये जो है आपका 99 से लेकर 104 में दिया हुआ है। 99 में जो है ओथ दिया हुआ है, अफर्मेशन दिया हुआ है और वोटिंग ऑफ हाउस और कोरम दिया हुआ है। कोरम जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में अगर किसी भी तरह का संशोधन करना है, बिल पास करना, वो अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कोरम कितना होना चाहिए? तो टोटल मेंबर, जितने मेंबर है उसका कितना 1/10 जो है होना चाहिए। फिर 101 जो है वो क्या बात करता है? वैकेशन ऑफ सीट का बात करता है कि कितना सीट खाली है। 102 जो है डिस्क्वालिफिकेशन का बात करता है। 104 जो है वो क्या? वोटिंग बिफोर द टेकिंग ओथ का बात करता है कि आपको जो है वोट करने से पहले आपको ओथ लेना पड़ेगा। पेनाल्टी फॉर सिटिंग का बात करता है। तो ये पार्लियामेंट ऑफिस और कंडक्ट हो गया है। आप बस सुनते जाओ, जब MCQ सीरीज लाएंगे ना तो वहाँ से जो है आपका एक एक आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ सुनना है कि किस तरह जो है क्या बात हो रहा है, और आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक में जो है वो प्रेसिडेंट था, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गए, फिर प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो इस तरह से जो आपको ना एक सीक्वेंस याद रहेगा ना, तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन तो आना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या एलिमिनेट करना जो है आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका प्रिविलेज एंड द फाइनेंशियल प्रोसीजर का बात करता है। 105 से लेकर 111 में प्रिविलेज एंड द लेजिस्लेटिव बिल्स, ये किस में दिया हुआ है? 105 एंड 111 में। 105 एंड 6 ये क्या बात करता है? पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर सैलरीज का बात करता है। 107 एंड 8 ये क्या बात करता है? प्रोविजन एज टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस का बात करता है। 109 एंड 111, 109 टू 111 ये जो है स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल का बात करता है, धन विधेयक। फिर 110 में जो है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल दिया हुआ है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा में जो है इसका कोई अथी नहीं है। और फिर आपका एसेंट ऑफ बिल का बात करता है। फिर बजट एंड ग्रांट 112 जो है आपका क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट शब्द का जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। क्या बोला गया है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये वित्तीय विवरण है। फिर 113 में जो है क्या बात करता है? 13-14 में प्रोसीजर इन पार्लियामेंट टू एस्टिमेट, मतलब कि एक अनुमान लगाते हैं। जैसे आप ऐसा समझो कि
कोई काम करने से पहले, जैसे घर का सामान है तो घर में महीना शुरू होने से पहले क्या होता है, हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि अब लगभग जो है इतना पैसा खर्च होगा ना। तो फिर वो क्या, या तो उतना उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है। तो क्या होता है कि एक बात का अनुमान लगाया जाता है। तो उसी तरह जब बजट पास होता है ना, तो बजट पास होने से पहले किसी भी इनिशिएटिव को शुरू करना है, रोड बनाना है या कोई भी पुल बनाना है, तो उसके लिए एक जो होता है एक अनुमानित बजट पास होता है कि इस तरह जो है काम करना है। और उसके बाद 114 में फिर अप्रोप्रिएट बिल बनता है, अच्छा ये बिल जो है बनेगा। फिर 115-18 में क्या बोल रहा है, 115-16 में सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट वोट ऑन अकाउंट अब खत्म हो गया, तो आपको सप्लीमेंट्री भी मिल सकता है। जैसे कोई काम कर रहा है, रोड बनाने का काम कर रहा है, रोड बनाने में उतना खर्च से ज़्यादा खर्च आ रहा है, तो आपको सप्लीमेंट्री मिल सकता है, आपको ग्रांट मिल सकता है कि हाँ आप काम करो। तो ये सारा बात जो है वो दिया हुआ है। तो 105 में क्या प्रिविलेज एंड द लेजिस्लेटिव बिल था, जिसमें पावर दिया था, प्रोविजन ऑफ बिल दिया था, मनी बिल का बात किया था। फिर 112 से 16 में पूरा बजट का विवरण है कि 112 में जो है बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। फिर 114 में बोला गया जो है कि क्या एक एप्रोप्रिएट मतलब कि एक जो है एस्टिमेटेड बिल जो है हम लोग तैयार करेंगे। फिर 116 में क्या बोला गया कि आपको जो है सप्लीमेंट्री और एक्सेसिव ग्रांट जो है मिल सकता है। फिर आपका पार्ट 5 में 117 से 23 में देखेंगे। 117 से 23 में क्या क्या देखेंगे, आपका 117 से 122 जो है फाइनेंशियल बिल्स एंड रूल्स का बात करता है कि फाइनेंशियल बिल और रूल क्या क्या रहेंगे। 117 में क्या बात करता है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष जो है उपबंध दिया गया है। फिर 118 से 22 में क्या बात करता है, रूल ऑफ प्रोसीजर का बात करता है, लैंग्वेज का बात करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिसकंक्लूजन का बात करता है, कोर्ट नॉट रिक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट का बात करता है। फिर सबसे एकदम इम्पॉर्टेंट 123 क्या बात करता है, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश का बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मैक्सिमम वैलिडिटी, अध्यादेश का मतलब क्या है, अगर कोई भी लोकसभा जो है या राज्यसभा जो है उस समय जो है भंग है या उसका कोई सेशन नहीं बैठ रहा है और किसी तरह का लॉ बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति जो है अपने तरफ से जो है क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। और वो लॉ जो है वो जो है 6 मंथ तक या 6 वीक तक जो है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर पार्लियामेंट मतलब कि अगर सेशन बैठती है उनकी, तो उस सेशन के दौरान जो है फिर वो अगर उनको चाहे पार्लियामेंट की नहीं है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ से वो कंटिन्यू कर सकती है, और नहीं चाहती है तो फिर वो वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ऑर्डिनेंस पावर ये है आपका। नेक्स्ट अब पार्ट 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिडिक्शन का बात करेंगे, जो कि आपका 124 से लेकर 134 में दिया हुआ है। 134 में क्या बात करता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले जो है आपका जो है एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। फिर 125 से 128 तक में जो है अलग अलग टर्म है। 125 में जो है सैलरी, अब सुप्रीम कोर्ट किसी को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या सैलरी की बात करोगे ना, कि आखिर हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो कितना सैलरी दीजिएगा, तो सैलरी का बात करता है। फिर बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अगर नहीं रहा तो उसकी जगह पर क्या, तो एडहॉक जज जो है अपॉइंट किया जाएगा, इसका बात करता है। फिर एडहॉक जज भी नहीं रहेगा तो रिटायर्ड जज, जो जज जो है रिटायर हो गए हैं वो जो है एज ए CJI के रूप में काम करेंगे। तो ये सारा देख लिए। 124 क्या बात करता है, तो सबसे पहले आया है तो उसको अपॉइंट कर लिए कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, कहाँ, भारत में। फिर क्या बात करता है कि 125 जो है आ गया तो सबसे पहले सैलरी पूछेंगे कि सैलरी कितना लीजिएगा। फिर 126 जो है आपका एडहॉक जज का बात करता है। 107 जो है रिटायर्ड जज का बात करता है। अगर रिटायर्ड जज भी नहीं रहा तो आपका जो है एक जो है जो सबसे वरीय नेता होते हैं, सबसे वरीय जो अच्छी रहेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है बनाया जाएगा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है। फिर आपका क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुरिडिक्शन, ये आर्टिकल 139 टू 134 में बात करता है।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई फैसला सुना देती है तो उसको जो है बाकी नीचे के जितने कोर्ट होते हैं, आपका हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, तो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में करते हैं। और अगर अपना कोई फैसला सुनाने का होता है उनको, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसला को जो है ऊपर रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला सुनाया है। उसके बाद जो है वो फैसला के रूप में जो है अपना भी फैसला रखते हैं। तो इसी का मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। फिर 130 और 130 जो है वो क्या बात करता है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का जो है कितना सीट होगा। फिर 131 क्या बात करता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का बात करता है। फिर 132 किसका बात करता है, एपिलेट जुरिडिक्शन का बात करता है और सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल। और 134 जो है वो क्या, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स का बात करता है। तो 124 से लेकर 134 आपका 10 आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आगे आपका सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी, बाइंडिंग लॉ एंड CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का बात करता है 135 से 147। 141 जो है वो क्या बात करता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। अगर कोई भी तरह का सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ बनाती है तो जितने कोर्ट हैं उनके नीचे सबसे क्या होगी, बाध्यकारी होगी। फिर 143 क्या बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आपको 143 में बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 143 में क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है अगर उनको किसी भी तरह का सलाह लेना है तो सुप्रीम कोर्ट से वो विचार कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि वो विचार किए और सुप्रीम कोर्ट जो है कोई बात उनको बता दिया कि ठीक है ऐसे कीजिए, तो करना या नहीं करना वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। और एक बात और, अगर वो पूछें और सुप्रीम कोर्ट जो है मना कर दिया कि नहीं अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको बाध्य नहीं कर सकते कि हाँ आपको करना है। तो 143 में क्या करता है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह ले सकते हैं। फिर आपका जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का बात करता है, जिसमें 148 में जो है अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। 149 से 151 में जो है वो ड्यूटीज, पावर, फॉर्म ऑफ अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड द सबमिट टू प्रेसिडेंट का बात करता है, जो है कि 149 में ड्यूटी का बात करता है। 150 में जो बोलता है कि पावर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात करता है। 151 में क्या बोलता है कि जो लेखा क्या बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, लोक लेखा विधेयक, तो ये जिस रिपोर्ट को जो है करेंगे वो किसको, प्रेसिडेंट को जो है सौंपेंगे। तो आपका जो है ये 151 तक कंप्लीट हो गया। आगे जो है अब आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव और गवर्नर का बात है। अभी तक हम लोग सेंट्रल लेवल का बात कर रहे थे। सेंट्रल के बाद जो है हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट के बाद कैग देखे, अब कैग के बाद जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, जिसमें सबसे पहले गवर्नर ऑफिस पढ़ेंगे। गवर्नर का ऑफिस जो है कब से कब तक है, 152 से लेकर जो है 155 तक है। सेम इसमें भी क्या, 152 में डिफाइन ऑफ स्टेट दिया गया है कि राज्य क्या है। ये पहले वाली सीरीज में भी हम बता चुके हैं कि राज्य का मतलब जो है सिर्फ आपका जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि आपका जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेशन है जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सारा जो है किसमें आता है, स्टेट में आता है। तो 150 में जो है डिफाइन ऑफ स्टेट का बात करता है। 153 में जो है वो क्या बात करता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, 1 गवर्नर, और एक राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक जो है राज्य का भी हो सकता है। 154 और 155 क्या बात करता है, 154 जो है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट का बात करता है। 155 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, इसकी बात करता है। फिर 156 किसका बात करता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर का जो है पद अवधि जो है कितने टाइम पीरियड का होगा, इसका बात करता है। 157 से 158 जो है क्या बात करता है, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ ऑफिस का बात करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी और शर्त क्या होगी ऑफिस की। फिर 159 जो है वो ओथ ऑफ परफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कौन जो है गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, जैसे प्रेसिडेंट को ओथ जो है CJI दिला रहा था, उसी तरह गवर्नर को ओथ जो है हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो दिलाएंगे। याद हो गया आपका गवर्नर एंड ऑफिस। 152 से 155 में हम लोग क्या देखे थे, जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो 52 से 55 में जो है सेम चीज़ दिया हुआ था, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, और 56 से 59 में फिर सेम चीज़ था, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका ऑफिस गवर्नर पावर सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात करेंगे, जो 160 से लेकर 167 में दिया हुआ है। तो आपका 161 में जो है पावर ऑफ गवर्नर का बात करता है टू ग्रांट पार्डन। वहाँ क्या देखे थे, आर्टिकल 72 में जो है वो राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति थी। यहाँ पे 161 में जो है वो गवर्नर को जो है वो क्षमादान की शक्ति, पर इनका क्षमादान का शक्ति जो है लिमिट है। इनको जो है मृत्युदंड पे जो है क्षमादान की शक्ति का पावर नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट को है। और क्या है, 162 जो है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जा सकता है एज ए प्रेसिडेंट, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो जो है उसको इंक्रीज कर सकती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर सलाह देगी, प्रेसिडेंट जो है इंक्रीज कर सकती है। फिर अब ये तो गवर्नर खत्म हो गया। गवर्नर के बाद जो है हम लोग सीएम एंड मिनिस्टर्स का बात करेंगे। सीएम एंड मिनिस्टर्स का जिक्र जो है किस में किया गया है, 163 से 167 में किया गया है। 163 एंड 164 जो किसका बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन जो है वो उसको जो है सलाह देने का अधिकार है गवर्नर को। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट और चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट का बात करता है। 165 जो है वो किसका बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहाँ पे देखे थे कौन सा आर्टिकल 76, जिसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बात किया था। यहाँ जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का बात करता है 165 में। फिर 166 से 167, 166 जो है वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड स्टेट गवर्नमेंट और ड्यूटीज ऑफ सीएम का बात करता है। आपका नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है 168 से लेकर 171 में दिया गया है। आपका 168 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट, विधानसभा और विधान परिषद का बात किया है। हम लोग क्या देखे थे जब यूनियन पढ़ रहे थे, तो कौन सा आर्टिकल 79, 80 और 81। 79 में पार्लियामेंट का बात कर रहा था, 80 में जो है राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। यहाँ पर 168 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, विधानसभा और विधान परिषद का बात करता है। 169 जो है वो क्या बात करता है, विधान परिषदों के सृजन या उत्पादन, मतलब कि किस तरह जो है विधान परिषद बनेगा। आपका जो लेजिस्लेचर मतलब कि होता है विधानसभा जैसे लोकसभा हुआ ना तो विधानसभा, और जैसे राज्यसभा है तो वहाँ विधान परिषद। और विधान परिषद जो है आपके सारे स्टेट में नहीं है, आपके कुछ स्टेट में है विधान परिषद, वो भी बताएंगे किस किस स्टेट में है। फिर आपका 170 से 172 जो है किस में बात करता है, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ड्यूरेशन, मतलब कि किस तरह जो है वो विधानसभा बन रहा है, उसका क्या ड्यूरेशन है, इसका बात करता है। फिर क्वालिफिकेशन एंड द सेशन जो है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सा सेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, के स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर 174 से 177 तक क्या बात करता है, सेशन, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन, गवर्नर एड्रेस, राइट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड एडवोकेट जनरल। यहाँ पर भी वहाँ पर भी हम लोग देखे थे ना कि कैसे जो है वो गवर्नर जो है प्रोपोगेट कर रही थी, डिसोल्यूशन भंग कर रही थी और एड्रेस कर रही थी। सेम चीज़ जो है यहाँ 174 से जो है 177 में दिया हुआ है। फिर आपका 178 से 179 जो है स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिसर्स एंड कंडक्ट का बात करती है। 178 to 179 जो है स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि आपका आर्टिकल 89 जो था वो राज्यसभा के चेयरपर्सन और नॉन चेयरपर्सन का बात कर रहा था, और 93 जो था वो क्या बात कर रहा था, लोकसभा के बात कर रहा था। यहाँ पर जो है 178 से 79 जो है स्पीकर ऑफ डिप्टी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करता है। 182 से 183 जो है वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करता है। फिर 187 जो है वो क्या बात करता है, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का बात करता है। फिर 188 से 19 कंडक्ट एंड वोटिंग, 188 ओथ और फॉर्मेशन बाय मेंबर का बात करता है। 189 जो है वो क्या बात करता है, वोटिंग ऑफ हाउस, पावर ऑफ हाउस टू नॉट बी टेस्टिंग वैकेंसीज एंड द कोरम 1/10 होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट जो है मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रिविलेज, 190 से 197 में दिया गया है। 190 से 191 में क्या का बात करता है, वैकेशन ऑफ सीट का बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप का बात करता है।
192 क्या बात करता है, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज द क्वालिफिकेशन गवर्नर डिसाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन विद द इलेक्शन कमीशन का बात करता है। 193 क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड द वोटिंग बिफोर टेकिंग ओथ का बात करता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि किस तरह जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी मेंबर्स को, और ये सारा किसके, गवर्नर के पावर के पास होता है। अब तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का बात हो गया, कुछ पावर ऑफ प्रिविलेज भी होगा इनका, प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। तो क्या क्या पावर ऑफ प्रिविलेज है, 194 में जो है पावर का बात करता है कि पावर क्या क्या है मेंबर के पास, प्रिविलेज क्या है, और क्या बात करता है, इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर। ये जो है सारे एक दूसरे से जो है जुड़े होंगे, अगर मतलब कि अगर कोई भी एक मेंबर जो है वो अति करता है तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरे काउंसिल ऑफ मेंबर से पड़ेगा, इसका बात करता है। 195 जो है सैलरी एंड अलाउंस का बात करता है। 196 है 197 रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स का बात करता है, और लेजिस्लेचर प्रोसीजर का बात करता है। फिर स्टेट मनी बिल्स एंड बजट, वहाँ हम लोग किसमें देखे थे, 112 से जो है स्टार्ट हुआ था और आपका पूरा बजट का जो है विवरण दिया हुआ था। उसके पहले जो है 109 में क्या देखे थे, मनी बिल का बात किया था, और 110 में जो है डिफिनेशन ऑफ मनी बिल्स था। यहाँ पर जो है 198 से 199 जो है वो स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेटर और मनी बिल का बात करता है। ये आप ये देखोगे ना कि वो जितना आर्टिकल हम लोग पहले वाला पढ़े थे ना, उसमें आप 79 ऐड करते जाओगे ना तो आपका अगला आर्टिकल जो है खुद ब खुद आते जाएगा। 79 ऐड करना है उसके हिसाब से। अब देखो जैसे 109 में बिल पढ़े ना, तो 109 में जो है आप 79 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 198। तो इस तरह जो है वो आप जो है पूरा देख सकते हो कि वो पूरा दिया हुआ है। सॉरी 89 ऐड करना है, 89 ऐड करना है, 89 ऐड करना है तो आ जाएगा आपका। 89 ऐड करके जो है आप उस बिल से इस बिल को जो है रिलेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 98 से 99 में मनी बिल दिया हुआ है। 201 से 200 से 201 में जो है एसेंट ऑफ बिल बाय गवर्नर का बात करता है। स्टेट बजट जो है उसमें कहाँ इसमें देखे थे 112 में 89 ऐड कर दो, 9 to 11 हाथ में एक, 8 1 9 1 10 सुना हाथ में एक, तो 201 से 202 मतलब कि वही जो है एनुअल बिल का बात करता है, एनुअल बिल का बात करता है। फिर 203 से 207 जो है वो वही बात करता है कि एस्टिमेट रखेंगे, फिर बिल लाएंगे, ग्रांट लाएंगे, फाइनेंशियल बिल लाएंगे, तो ये पूरा स्टेट बजट का जो है बात किया गया है। फिर 208 से 213 में 208 से 11 में जो है रूल ऑफ प्रोसीजर का बात करता है, लैंग्वेज टू बी यूज इन स्टेट का बात करता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिसीजन का बात करता है। 212 वहाँ जो है हम लोग क्या 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे थे, और कहाँ तक देखे थे 134 तक देखे थे। यहाँ पर जो है वो कोर्ट नॉट रिक्वायर्ड टू द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि कोर्ट जो है किसी भी तरह का जो है अपना टांग जो है वो लेजिस्लेचर में नहीं अड़ाएगी। फिर 203 जो है गवर्नर ऑर्डिनेंस अध्यादेश बता चुके हैं क्या होता है, तो वहाँ पर जो है किस आर्टिकल में था 123 में था, और यहाँ पे कितना है 213 में जो है ऑर्डिनेंस ऑफ जो है गवर्नर का बात करता है। अब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कितना था 124 में था, यहाँ पे कितना है 214 में है। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट का बात करता है, फिर अभिलेख न्यायालय का जो बात करता है अपनी निजी कोर्ट के लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस का बात करता है 216 से 18 में। फिर जज ट्रांसफर एंड सैलरी का बात जो है 218 से लेकर 221 में दिया गया है। अप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, oath and affirmation of judges, restriction on practice after the being permanent judge salary और judges, मतलब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन गए तो आप जो है कहीं भी जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कि ये नहीं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है मतलब कि उससे नीचे के कोर्ट में जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, या प्राइवेट वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर ट्रांसफर एंड जुरिडिक्शन 222 टू 225 में दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट 223 से 25 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जुरिडिक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ हाई कोर्ट्स का बात करता है। फिर रिट जुरिडिक्शन हम लोग जब देखे थे फंडामेंटल राइट, तो वहाँ क्या देखे थे कि 32 के तहत जो है हम लोग कहाँ
सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट जारी कर सकते हैं। 226 के तहत जो है वो कहाँ, तो हाई कोर्ट में जो है रिट जारी कर सकते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इशूज टू सर्टेन रिट की अधिकारिता जो है वो दिया हुआ है। फिर 227 से 227 से लेकर 229 तक पावर ऑफ द सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स ऑफिसर एंड द सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट का बात करता है। फिर 233 से लेकर 234 तक कॉमन हाई कोर्ट, 233 से 234 तक बोलते हैं। जैसे कुछ स्टेट हैं जिनके पास जो है कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो क्या अंडमान का भी जो है केस लड़ता है। फिर आपको मतलब कि एक ही हाई कोर्ट जो है अलग अलग जो है 2-3 के लिए बने हुए हैं, तो इसी का बात करता है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ ज्यूरिडिक्शन का बात करता है। फिर 231 जो है क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, इसका बात करता है। फिर 233 से 234, 233 जो है क्या बात करता है, जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति का बात करता है। 234 जो है क्या बात करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू जुडिशियल सर्विस का बात करता है। फिर कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड द कंक्लूजन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन 235 से 237 का बात करता है। अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण, यानी कि वही जब जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कोई रिकॉर्ड दिया तो अपना कोई फैसला दिया तो उसके नीचे के कोर्ट का मानेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा सुप्रीम ही लिखा जाएगा। उसी तरह हाई कोर्ट का है कि हाई कोर्ट जो है कोई भी बात को बोल दिया तो उसके नीचे का कोर्ट जो है उस बात को मानेगा। फिर 236 जो है इंटरप्रिटेशन डिफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब दिया हुआ है। फिर 237 जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन इन द चैप्टर ऑफ सर्टेन क्लासेज एंड द क्लास ऑफ द मजिस्ट्रेट का बात करता है। फिर समरी ऑफ द पार्ट 6 क्या क्या था, कवर्स आर्टिकल 152 to 137 एस्टेब्लिशिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड द सब कोऑर्डिनेट जो है हम लोग देख चुके हैं। अब एक बार जो है वो एनालाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 52 से 51 में क्या क्या याद करेंगे, एग्जीक्यूटिव देखे थे जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखे। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा देखे। फिर जुडिशरी देखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124 से लेकर 133 तक। और फिर जो है आपका क्या देखे, आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखे थे। फिर जो है आपका स्टेट आ गया जिसमें कि 152 से 237 तक है। इसमें 151 तक का 146 से लेकर 151 तक में जो है आपका कैग का बात किया हुआ था। फिर जो है इसमें जो है हम लोग स्टेट देखे जो कि जिसमें कितना 89 ऐड कर करके जो है हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इसमें जो है आपको गवर्नर, सीएम, काउंसिल एंड एडवोकेट जनरल देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा और हाई कोर्ट एंड सब कोऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेगा। फिर जो है आपका कुछ पावर जो याद कर सकते हो, जैसे 123 में प्रेसिडेंट का आपका ऑर्डिनेंस है, 213 में जो है गवर्नर का ऑर्डिनेंस है, 72 में जो है वो पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट है, 161 में गवर्नर का है। पर जो है यहाँ पर क्या मृत्यु दंड में नहीं दे सकती है। फिर स्टेट हाईलाइट में क्या 226 में जो है वो हाई कोर्ट का रीट का पावर है, 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट का है। फिर 129 में जो है वो बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में रहेंगे। यहाँ पे 215 में दिया हुआ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में। इसके साथ ही जो है आपका ये सीरीज कंप्लीट होता है। कल जो है हम लोग जो है एमसीक्यू रिलेटेड जो है सीरीज लेके आएंगे जिसमें जो है सारे जितने आज हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल्स, उन सारे आर्टिकल्स का जो है रिवीजन करेंगे। आप अपना राय जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी तरह का इम्प्रूवमेंट है वो भी बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।